everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about Asim Riaz and his breakdown, जो खतरों के खिलाड़ी शो में देखने मिला था। अभी सी एक ऐसा शो है ना जिसमें थोड़ा मस्ती मजाक, टीजिंग कंटेस्टेंट्स, ये सब हर सीजन देखने मिलता है। तो कोई अगर सीरियस टाइप का पर्सन है जिसे खुद पे मजाक नहीं पसंद है, दे शुड एक्चुअली स्किप दिस शो, क्योंकि अगर वो इसमें पार्ट लेंगे तो ये होगा उनके साथ। अभी ऑब्वियस सी चीज है, आसिम ने ये शो देखा होगा, कंसेप्ट उसे पता होगा शो का। एंड देखा जाए ना तो डे 1 पे उसका एटीट्यूड काफी अच्छा था। वो स्पोर्टिंगली मस्ती ले रहा था, हंस रहा था, बिहेवियर उसका तभी ऐसा था एज इफ ही इज ट्राइंग टू फिट इन, लोगों को समझने का ट्राई कर रहा है। बट देन वो कश्मीर के साथ जब उसका टास्क होने वाला था एंड कृष्णा श्रॉफ को पूछा गया कि उसे क्या लगता है कौन जीतेगा, एक नाम लो, एंड तब शी सेड कि शायद कश्मीर जीतेगा। अभी इसमें कृष्णा की गलती नहीं है, उसको सवाल पूछा गया है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। बट इसमें आसिफ ना थोड़ा चिढ़ गया एंड उसने उनके लिए ना कुछ वर्ड्स यूज किए जैसे कि दोगले लोग हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड उसे उनकी सिंपैथी नहीं चाहिए। यहाँ पे कृष्णा रूड नहीं हो रही थी, स्टिल आसिम उसको ये बोल रहा था। फिर कश्मीर के साथ वो टास्क हुआ आसिम का एंड आसिम वो टास्क जीत नहीं पाया, दो उसने टास्क अच्छा परफॉर्म किया था। एंड आई फील वहां तक भी ना आसिम दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ मिलजुल के रहने का ट्राई कर रहा था, एफर्ट्स देखने मिल रहे थे। पर अभिषेक एंड शालिन ने उसके बाद क्या किया कि वो कॉन्स्टेंटली ना आसिम को टीज करने लगे कि कैसे वो टास्क हार गया। एक या दो बार ना फनी लगता है, पर कुछ वक्त बाद ना वो बुलिंग वाली वाइब वहां से आने लगी। क्योंकि देखो हंसी मजाक एक हद तक ठीक है, बट बार बार किसके फेस पे जाके अगर आप हंसोगे, टॉन्ट्स दोगे एंड बोलोगे मजाक कर रहे थे, तो उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगा एंड उसको ना टारगेटेड फील होगा। तो उस वक्त पे जो आसिम का गुस्सा देखने मिला ना कि मजाक देख के करना चाहिए एंड उसके साथ मजाक उनको नहीं करना चाहिए, वो जस्टिफाइड था। वो पॉइंट तक एटलीस्ट इन माई ओपिनियन आसिम गलत नहीं गया था, बिकॉज ऑब्वियसली जब दूसरे उस पर हंस रहे थे वो चीज उसको बुरा लग रहा था एंड ऑलरेडी वो टास्क हार गया था, उसके ऊपर ये जोक्स मारे जा रहे थे एंड वो दिख रहा था कि अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो शालीन एंड अभिषेक को ना उसके बाद रुक जाना चाहिए था, पर रोहित शेट्टी के सामने ना फिर से उन्होंने उसका मजाक बनाने का ट्राई किया, उसको पोक करने का ट्राई किया। एंड साथ में जब 3-4 लोग बोलते हैं एक ही पर्सन को, तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लगेगा कि सब गैंग अप कर रहे हैं। तो ये हो गई पहले दिन की बात। फिर अगले दिन जो फियर फंदा वाला टास्क हुआ था जिसमें ग्लास स्लिपरी था, तब किसने भी आसिम को कुछ बोला नहीं। एंड वो दिन पे अगर आसिम एक अच्छे एटीट्यूड से शुरुआत करता ना शो पे, तो शायद इतना बड़ा इशू होता भी नहीं। पर उस दिन उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, स्टिल उसका एटीट्यूड काफी खराब था। वो ग्लास वाला टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, बट वही नहीं दूसरे लोग भी कंप्लीट नहीं कर पाए। बट आसिम को शायद ये बात अफेक्ट हो गई, कहीं ना कहीं ऐसा लगा दैट क्योंकि वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाया, इस वजह से उसको थोड़ा ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था। एंड हेंस ही स्टार्टेड सेइंग कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर शो वालों ने करके दिखा दिया ना तो वो उसकी फी भी नहीं लेगा उनसे। तो यहाँ पे ही वाज रॉन्ग, जस्ट बिकॉज ही कुडंट डू इट तो ऐसे क्लेम्स नहीं कर सकता कि ये पॉसिबल ही नहीं है। चैलेंजिंग द मेकर्स वॉज नॉट राइट। एंड जब वीडियोस को दिखाया गया कि दिस इज पॉसिबल एंड टेस्ट करने के बाद ही उन्होंने ये टास्क फाइनलाइज किया था, तब उसको थोड़ा अपनी गलती एक्सेप्ट करके ना काम डाउन होना चाहिए था। बट वो डिस्कशन को वो एक अलग ही टेंजेंट पे लेके गया कि मैं यहाँ पे मेरे फैंस के लिए आया हूँ, मुझे टास्क से फर्क नहीं पड़ता, ये वो कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा था। एंड जब रोहित शेट्टी गॉट एंग्री एंड रिप्लाइड कि चुप हो जा अभी, तेरा प्रॉब्लम क्या है, एंड स्टिल वो उनको इंटरफियर कर रहा था, तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि यहाँ पे ही तुझे पटकूंगा। इसके बाद ये पूरा जो झगड़ा है ना, इट गॉट रियली अगली। वहां से ना पार्ट कट किया गया है। ऐसा लग रहा है आसिम रोहित शेट्टी के सामने भी गया होगा ये बोलते हुए कि पटक के दिखा और समथिंग लाइक दैट। और ये झगड़े के दौरान आसिम सबकी औकात निकाल रहा था, ये बताने लगा कि वो कितना अमीर है, वो कितनी गाड़ियां बदलता है, शो को टीआरपी उसके वजह से मिल रही है, जितना वो कलर्स वाले उसको पैसा दे रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है, वो उससे ज्यादा कमाता है। सोचो ये सब वो रोहित शेट्टी के सामने बोल रहा है जिनका नेटवर्थ काफी ज्यादा है। तो बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स ना कहीं आसिम यहाँ पे करने लगा, बिकॉज किसने भी ना ये सवाल उस पर कभी नहीं उठाया था कि उसकी औकात क्या है या उसका नेटवर्थ क्या है या कितना अमीर है वो। तो ये समझ नहीं आया कि इस टॉपिक पे वो इतना डिफेंसिव क्यों हो गया, व्हाई ही गॉट सो इनसिक्योर कि उसे ऐसा प्रूव करने की जरूरत पड़ी। सी पूरा पैटर्न देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आसिम को ना शुरुआत में शो के ऐसा लगा था कि वो टास्क जीतेगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, जो उसका स्ट्रॉन्ग इमेज है बाहर वही यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। बट हुआ क्या कि बैक टू बैक ना 2 टास्क वो नहीं कंप्लीट कर पाया, तो उसे कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि लोग हंसेंगे उस पर अभी, या ह्यूमिलिएट हो जाएगा वो शो के बाद, उसका जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग ये होने वाला था, टास्क हारना बड़ी बात नहीं है, बट आसिम को ये लगा होगा, जिस वजह से जब वो फियर फंदा वाला टास्क भी उससे नहीं हुआ, वो एक्सट्रीमली उससे अफेक्ट हो गया, नॉन स्टॉप बोलने लगा, जो बातें रिलेटेड भी नहीं थी उसके बारे में भी बोलने लगा। एंड पॉसिबिलिटी है कि बिग बॉस के बाद ना आसिम जो लोगों से सराउंडेड है वो उसकी शायद गलतियां जो है ना उतना पॉइंट आउट नहीं करते, इसके ये बिहेवियर को उल्टा वैलिडेट करते होंगे, जिस वजह से खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड बाहर आने के बाद भी आसिम को खुद की गलती नहीं दिख रही थी। एंड बिग बॉस के वक्त तो ऐसा नहीं था, बट बिग बॉस के बाद जो उसको फेम मिला है उसके बाद एक चेंज उसमें देखने मिला है। इवन आसिम के जो फैंस है ना वो भी उसके कमेंट्स में लिख रहे थे
कि दो वो उसके फैंस है स्टिल उसने ओवर रिएक्ट किया है, उसकी गलती थी यहाँ पे। और भी कई कमेंट्स थे जिसमें ये लिखा गया कि इस बात का एटीट्यूड है, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, हैव सम शेम, दिस एटीट्यूड ऑफ यू इज नॉट लुकिंग कूल एट ऑल, ही फेल्ड टू डू द टास्क, ही चैलेंजेस द क्रू दैट ही वोंट चार्ज अ सिंगल penny if anyone can do this task. Rohit Shetty showed him the proof. He was speechless. Dude, watch yourself. He was embarrassed, but he is so egoistic that he kept blabbering and not ready to accept the fact that he failed. Other guys also failed to do that. It was difficult, but they were not crying like baby. And he did not stop even then. He started insulting other guys for no reason and left. The truth is that he is extremely egoistic and mannerless person. How is a hero to any of you guys? जीत सकता था, strong था, but that attitude was very wrong. स्टंट नहीं कर पाया, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आसिम रियाज के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।